हिमाचल चुनाव में आम आदमी पार्टी ने फूका बिगुल। मंडी में किया रोड शो। केजरीवाल ने जनता से मांगा एक मौका तो भगवंत मान बोले झाड़ू साफ करेगा गंदगी। आम आदमी पार्टी के रोड शो को बीजेपी और कांग्रेस ने बताया फ्लॉप। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले भ्रष्टाचार को लेकर हिमाचल को बदनाम ना करे केजरीवाल। कांग्रेस बोली हिमाचल में आपका नहीं है कोई आधार। चुनाव आते ही फिर उठने लगी है नूरपुर को जिला बनाने की मांग। जयराम सरकार में मंत्री राकेश पठानिया बोले 17 सालों से कर रहा हूं संघर्ष, जल्द होगी जीत। सतपाल रायजादा और सतपाल सत्ती के बीच तेज हुई जुबानी जंग। सत्ती बोले रायजादा को रास नहीं आ रहे विकास के काम तो सीएम को कहकर रुकवाए। घटने के बाद हिमाचल में शुरू हुए एडवेंचर स्पोर्ट्स। पर्यटन कारोबारियों और सैलानियों के चेहरे पर आई रौनक। बीड़ बिलिंग में हुए हादसे के बाद हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। और आज नवरात्र का छठा दिन। देश भर में दुर्गा के छठवें स्वरूप मां कात्यायनी की हो रही है पूजा अर्चना। मंदिरों में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। हिमाचल की अगर बात की जाए, देवभूमि के दंगल की अगर बात की जाए तो हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने मंडी से इसकी शुरुआत की है। कैसी रही शंखनाद के पहले दिन की तस्वीरें, आइए आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले पंजाब में एक मौका मांगा और राज्य की जनता ने 92 सीटें झोली में डालकर सत्ता के सिंहासन पर बैठा दिया। और इसी नारे के साथ अब आम आदमी पार्टी ने पड़ोसी राज्य में एंट्री कर ली है और जगह चुनी सीएम जयराम ठाकुर का गढ़ मंडी, जहां आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। यहाँ केजरीवाल और भगवंत मान ने रोड शो किया और इस दौरान केजरीवाल ने राज्य की जनता से मांगा एक मौका और जनता से यह वादा भी कर लिया कि हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करा, फिर पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करा। अब यहाँ करना ही नहीं करना, पक्की बात। दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं। दिल्ली में आपके यार दोस्त रिश्तेदार रहते होंगे, दिल्ली फोन करके पूछ लेना। सरकारी स्कूल शानदार कर दिए और प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक कर दिया। प्राइवेट स्कूल वाले फीस नहीं बढ़ाते दिल्ली। जब बोलने की बारी सीएम भगवंत मान की आई तो मान ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि पंजाब में 20 दिन में ही भ्रष्टाचार खत्म कर दिया गया है और एक मौका हिमाचल की जनता से भी मांग लिया। एक मौका मांगा था दिल्ली में, लोगों ने किसी और को मौका नहीं दिया। एक मौका मांगा था पंजाब में, अभी 20-25 दिन हुए हैं सेरेमनी को, सरकार बने हुए 20-25 दिन हुए हैं। आप पंजाब के साथ अपनी रिश्तेदारियां, दोस्त मित्र हैं, पूछ लेना पंजाब में कि करप्शन कैसे 20 दिन में बंद हो गई, भ्रष्टाचार बंद हो गई। नीयत होनी चाहिए, नीयत नहीं है इनकी। इनको सिर्फ अपने बेटे बेटियां, दामाद, ससुर, चाचे चाचियां, पता नहीं कौन कौन, चाहे गोद लेना पड़े इधर उनसे बच्चा, लेकिन अपने बेटे को दिलवाना है। खैर, पंजाब में भ्रष्टाचार कितना खत्म हुआ ये राज्य की जनता बेहतर बता सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब से ही हिमाचल में पंजाब को मॉडल के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है और जिक्र भी भ्रष्टाचार के मुद्दे का ही हुआ है। खैर, हिमाचल में आम आदमी पार्टी को एक मौका मिलेगा या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। मंडी से अमन भारद्वाज और वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज 18 पंजाब। तो आम आदमी पार्टी ने मंडी से अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी आम आदमी पार्टी के इस रोड शो को फ्लॉप करार दे रही है।
चुनाव में बिगुल फूंकने के लिए आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के गृह जिले को चुना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो निकाला, लेकिन बीजेपी ने इसे फ्लॉप शो करार दिया। केजरीवाल और भगवंत मान हिमाचल चुनाव में भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन हिमाचल बीजेपी के मुखिया का मानना है कि सूबे में भ्रष्टाचार है ही नहीं जिसे वो खत्म करें। आप इस बात को देख सकते हैं कि एक रोड शो उनका हुआ है और यहाँ पर सुंदरनगर में भी एक कार्यक्रम हुआ है, उसकी तुलना कर लें वो कितने का थे और यहाँ कितने का थे, इस बात को भी समझना होगा। मैं इस पर ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, अपनी पार्टी का काम करने का उनका अधिकार है, वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन अभी मैं उस पर बहुत जल्दी कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ऐसा है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश को अगर इस प्रकार से आप बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो देवभूमि के लोग उस परिस्थिति में जवाब देना भी जानते हैं, सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा। हिमाचल में जहां कांग्रेस सत्ता वापसी की बात कर रही है तो बीजेपी मिशन रिपीट का सपना सजाए बैठी है। देखना होगा कि हिमाचल की राजनीति में नई उतरी आम आदमी पार्टी कितना आगे बढ़ पाती है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज और शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो आम आदमी पार्टी के हिमाचल में एंट्री से सियासी दलों में हलचल देखी जा रही है। बीजेपी जाहिर से फ्लॉप बता रही है, तो वहीं कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की ये शुरुआत ही फेल है। पंजाब के बाद हिमाचल की पहाड़ियों पर आम आदमी पार्टी ने जीत की ताल ठोक दी है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी पूरे विश्वास के साथ प्रदेश में चुनावी शंखनाद कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस को अब डर सताने लगा है कि कहीं इस बार हिमाचल के इतिहास का तख्ता पलट ना हो जाए और बीजेपी कांग्रेस की जंग में आम आदमी पार्टी सत्ता अपने नाम न कर जाए। शायद तभी दोनों ही पार्टी के नेता बार बार एक ही बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रदेश में तीसरी पार्टी का विकल्प ही नहीं है। चुनावी जंग केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हर एक प्रदेश का मुद्दा अलग होता है। ये ठीक है कि वो पंजाब में बहुत मेजॉरिटी के साथ आए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा होने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अगर लोकहित की कोई बात कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अगर भाजपा को कोई टक्कर दे सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की ही यहाँ पर सरकार बनने वाली है, ये निश्चित होता जा रहा है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हैं, प्रेम कुमार धूमल है, शांता कुमार जी हैं, सब लोगों का योगदान हिमाचल प्रदेश के अंदर रहा है। आज यहाँ आकर इस तरीके की बात करने की कोशिश वो करी जा रही है, इसका हम जो है वो निंदा करते हैं। वो आए हिमाचल में, हिमाचल के लोगों के का विश्वास जीते, हमें उसमें कोई जो है आपत्ति नहीं है, मगर ये कहना कि पूर्व के नेताओं ने कोई कार्य हिमाचल प्रदेश में नहीं किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हिमाचल में चुनाव नजदीक है और अब बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती आम आदमी पार्टी ने खड़ी कर दी है। क्या आम आदमी पार्टी का पंजाब जीत का असर हिमाचल में देखने को मिलेगा? क्या हिमाचल की जनता आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके सर पर सत्ता का ताज सजेगा। विचित्र शर्मा और रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। चुनावी साल है, लाजमी है जुबानी जंग का होना। रायजादा की अगर बात की जाए तो रायजादा के बयान पर अब सतपाल सिंह सत्ती ने पलटवार किया है। सत्ती ने यह कहा है कि अगर रायजादा को विकास कार्यों से इतनी ही दिक्कत हो रही है तो वो मुख्यमंत्री को विकास रोकने के लिए क्यों नहीं कह देते। दरअसल सतपाल रायजादा ने कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था
कि बीजेपी नेता नारियल भरकर झोला लेकर साथ चल रहे हैं। जहां मन करता है वहां पर नारियल फोड़ देते हैं। राय जादा के इस बयान पर सत्ती ने भी जमकर पलटवार किए। कांग्रेस पार्टी के लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विकास करती हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ ऊना विधानसभा क्षेत्र में जयराम ठाकुर जी ने विकास के लिए करोड़ों रुपया दिया है, मैं तो कहूँगा अरबों रुपया दिया है। उस पैसे को जगह जगह जल्दी से वो काम शुरू हो, और उसके लिए 5 बार मुख्यमंत्री जी ने ऊना विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। उन टूर के अंतर्गत उन जगहों के लिए जो हमने घोषणाएं की, पैसा भी दिया, उसके लिए हमने पोस्टें भी क्रिएट की, और जगह जगह बिल्डिंग्स भवन सारे बन रहे हैं। चुनाव आते ही कांगड़ा के नूरपुर को एक बार फिर से जिला बनाने की मांग उठ पड़ी है। जयराम सरकार में मंत्री राकेश पठानिया का ये कहना है कि 17 सालों से वो नूरपुर को जिला बनाने के लिए लगातार लड़ते जा रहे हैं, जिसमें वो जीत कर ही रहेंगे। एक बड़ी अंतिम लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई, जिस लड़ाई को मैं पिछले 17 साल से लड़ रहा हूं, और उस लड़ाई को भी जीतूंगा। लड़ाई को जीतूंगा, नूरपुर को जिला बनाना है। इस लड़ाई को हम बहुत जोर शोर से लड़ रहे हैं कि नूरपुर का सत्य है। आपने ताली बजा दी, आपने नारा लगा दिया, पर मुझे एक गल का जवाब दिया, जिला बनाना कैसे है, क्यों बनाना है जिला? ताली हम बजाते हैं, नारा हम लगाते हैं, पर हमने जिला क्यों बनाना है? आज कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है। अगर कोई ग्रांट आती है तो डीसी के हिसाब से आती है। अगर 20 करोड़ रुपए आता तो ऊना को भी 20 मिलता, बिलासपुर को भी 20 मिलता, कुल्लू को भी 20 मिलता, हमीरपुर को भी 20 मिलता, सोलन को भी 20 मिलता, कांगड़ा को भी 20 मिलता। कांगड़ा का 20 जो धर्मशाला में खत्म हो गया था, ऊना का 20 चारों विधानसभा में पड़ता। ये तो पठानी जुती भारी है कि मैं ले आना जाके ग्रांट मुड़ी खो खू लेना, नहीं तो फूटी कौड़ी ना मिले लोग। और अब बात करते हैं बीजेपी के स्थापना दिवस की। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने एक बार फिर से परिवारवाद पर जमकर चोट की है और इसे देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा बताया है। पीएम ने यह कहा है कि बीजेपी में हर कोई एक कार्यकर्ता है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रभक्ति ही होना चाहिए। देश के सपनों का प्रतिनिधि बीजेपी कार्यकर्ता। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। बीजेपी में नीति, नियत, निर्णय और निश्चय शक्ति। नीतियां भी है, नियत भी है। आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है। देश को बदलने, आगे बढ़ाने का विश्वास जगा। देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर वर्चुअली देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प की बदौलत पार्टी की सरकारें देश के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सफल हुई है। हमारी राजनीति और राष्ट्रनीति एक है, जिसकी वजह से हम परिवारवाद और भ्रष्टाचार की चुनौती से निपटकर लोकतंत्र को कमजोर कर रही ताकतों के बारे में जनता को जागरूक कर पाए हैं। और यही वजह है कि 4 राज्यों के चुनाव में डबल इंजन सरकार दोबारा बरकरार है। राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 100 के पार पहुंची है। ऐसा 3 दशकों के बाद हुआ है कि किसी पार्टी के 100 सांसद राज्यसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं कि अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है।
एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति। हमारे जनप्रतिनिधि है उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, अपने आप में आप कार्यकर्ता जैसे रहो, ये एक संदेश प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है। गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, इनको अगर हम घर घर तक पहुंचा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी सेवा होगी कार्यकर्ता के लिए। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं दिल्ली में पहली बार एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। राष्ट्र नीति है, राष्ट्र नीति के लिए हम राजनीति कर रहे हैं। देश बढ़े, हम रहे न रहे, विचारधारा बढ़े, भारत आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बीजेपी इस बार अपना स्थापना दिवस खास तरीके से मना रही है। इस दौरान पूरे देश में 7 से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र की जन कल्याण योजनाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए पीएम मोदी ने पार्टी के सभी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में कम से कम 15 दिन बिताने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर कांगड़ा से है। कांगड़ा जिला में पैराग्लाइडिंग पर लगी रोक को हटा दिया गया है। 10 मार्च से पैराग्लाइडिंग पर रोक लगाई गई थी। पाबंदी को लेकर कांगड़ा के डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने इस बाबत आदेश जारी भी कर दिए हैं। काबिले गौर है कि बीते 8 मार्च को टेक ऑफ साइड बिलिंग में हुए हादसे में एक पर्यटक सहित एक स्थानीय युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर जिले में यहां पर रोक लगाई गई थी। और उधर कुल्लू मनाली में टूरिस्ट अब एडवेंचर गेम्स का लुत्फ उठा सकेंगे। हाईकोर्ट ने पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्नो स्कूटर और एटीवी से रोक को हटा दिया है। इस कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे पर अब मुस्कान लौट आई है और इसके साथ ही सैलानी भी इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। इससे हमारे को बहुत ज़्यादा रोजगार खुलने के फायदे हुए और हमारे राफ्टिंग काउंटर की बुकिंगें भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और इसमें हमारे जो काफ़ी सारे लोग थे वो रोजगार थे। 2 महीने से काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ा और 2 महीने के बाद जब उच्च न्यायालय ने ये मुकदमा निकाला, हरी झंडी से राफ्टिंग को खोल दिया, तो उसके बाद हमारे पास राफ्टिंग में बुकिंगें भी बहुत अच्छी बढ़ चुकी है और टूरिस्ट भी बहुत अच्छा मजा और लुत्फ ले रहे हैं। बहुत बढ़िया है, सबको एक बार तो आना ही चाहिए इधर, अब एक बार स्पेंड करना चाहिए टाइम अपना। सर आज मैंने बहुत एंजॉय किया है बिकॉज मैं जब आया था मैंने सोचा नहीं था कि रिवर राफ्टिंग मेरे को मिलेगी। मैं झांसी से आया हूँ और बहुत एंजॉय किया है। ये हमारे किरण जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी राफ्टिंग कराई है आज के दिन। लेकिन आज दोपहर बाद हमको पता पड़ी चालू हो गई, हमने एंजॉय किया, बहुत आनंद आया हमको राफ्टिंग में, बहुत अच्छा लगा हमको। देखो आपके सामने है, सब खुश है, मतलब एक रोज़गार भी निकला हुआ है। 2 महीने से जो है बहुत दिक्कतें हो रही थी, तो अब जो परमिशन मिली है उस वजह से क्या है सब लोग खुश है और सबका क्या है व्यवसाय चल रहा है। हम सच में ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेस बस्टर था कि हमने बहुत एंजॉय किया। हमारा ये जो कॉलेज का ट्रिप था बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस लगा हमें, ये कुछ नया लगा, हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हम सब ने फर्स्ट टाइम किया है और हम सब ने बहुत एक्सपीरियंस एंजॉय किया। तो एक तरफ लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं, तो वहीं हिमाचल की अगर बात की जाए तो लाहौल से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर आपका भी मन हिमाचल जाने को करेगा। बड़ी तादाद में टूरिस्ट लगातार लाहौल पहुंचते जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें। बर्फ की चादर ओढ़े ये हसीन वादियां और इनके बीच बहती ये सुंदर नदी, जिसे देखकर लग रहा है मानो जन्नत पहुंच गए हों। जहां एक तरफ प्लेन एरियाज में लोग सूरज की तपिश से परेशान हो रहे हैं, वहीं लाहौल की इन तस्वीरों को देखकर हर किसी का मन कर रहा है कि जैसे भी करके बस पहाड़ों के बीच में पहुंच जाएं, ताकि गर्मी से बचकर ठंडक का एहसास कर सके। यहाँ काफी संख्या में टूरिस्ट पहुँचे हैं और खूब एंजॉय भी करते हुए नजर आ रहे हैं।
लोगों का कहना है कि वो छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल पहुंचते हैं क्योंकि अब गर्मी बढ़ चुकी है और इससे वो पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। वाकई में ये नजारा काफी अद्भुत है। सुंदर सुंदर पहाड़ और इनके बीच ये बहती हुई नदी देखने वाले का मन लाहौल जाने का कर जाए। जब प्लेन एरिया से लोग यहाँ पहुँचते हैं तो फुल एंजॉय करते हैं। अब क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो लोग पहाड़ी इलाकों में पहुँचना शुरू हो गए हैं और हिमाचल में टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ने लगी है। लाहौल से प्रेमलाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल कैबिनेट की आज एक अहम बैठक है। दोपहर 2 बजे ये अहम बैठक होगी जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर हिमाचल की देवभूमि की, जहां पर आज हिमाचल कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दोपहर का वक्त तय किया गया है, दोपहर के 2 बजे का वक्त तय किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होगी जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई जा सकती है। तो बड़ी खबर हिमाचल के लिए, देवभूमि के लिए, जहां पर आज एक अहम बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिमंडल में कई अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं। और आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। विधि पूर्वक मंदिरों में मां की पूजा अर्चना की जा रही है। जब तीनों लोकों में महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया था तब मां दुर्गा कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। इस वजह से इनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। इनको युद्ध की देवी भी कहा जाता है। देवी कात्यायनी सिंह पर सवार होती है और इनकी 4 भुजाएं हैं। ये अपनी एक भुजा में तलवार तो दूसरी भुजा में कमल को धारण करती हैं, जबकि अन्य 2 भुजाओं में वर मुद्रा में होती हैं। सफेद फूलों की माला से इनका श्रृंगार किया जाता है। इनके गले में सुशोभित होती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, माता की पूजा अर्चना की तस्वीरें हैं। नवरात्र का छठा दिन और नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भावना के साथ की जा रही है।